प्रणाम। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। शारदीय नवरात्रि का डे 3 है और चलिए देखते हैं 64 जोगिनीज में से कौन सी मातृका आती है, कौन सी एनर्जी मैसेज गाइडेंस के साथ। कलेक्टिव रीडिंग है, किसी भी जेंडर, जोडियाक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। लेट्स टेक अ कार्ड। सॉरी, वन सेक। महेश्वरी पदा। सॉरी, मुझे ये कवर करना पड़ेगा बिकॉज यूट्यूब का एक न्यूडिटी रूल है जिसको बहुत लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। नहीं देखते हैं कि सामने क्या है और रिपोर्ट कर देते हैं। सो आई डोंट वांट टू डिस्टॉर्ट द एनर्जी ऑफ द रीडिंग। सो Maheshwari Pada. Maheshwari Pada is the counterpart of Maheshwar, Shiv. What a lovely card. Maheshwari Pada, ये योगिनी जो है, she represents unconditional love. अब अनकंडीशनल कुछ भी नहीं होता है. एवरीथिंग इज कंडीशनड इन दिस यूनिवर्स, बट बाय अनकंडीशनल इट मीन्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. जहाँ अगर कोई कंडीशन है भी तो वो भी बस एक प्योर इंटेंशन का ही, जो एक्सपेक्टेशन अगर कुछ है भी तो दैट इज ऑल्सो not governed by sharirī pools, not governed by greed, anxiety, lust, something like that. It is pure intention. Love that is born out of pure intentions. A love that stands for loyalty, dedication, and all that. Respect. So, before I move forward with the reading, let me explain ये मातृका की जो रूप है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो महेश्वरी पदा जो है, इनके लैप में एक लैम्ब है. भेड़ा, भेड़ा को हिंदी में क्या बोलते हैं, वो जो करते हैं, नॉट बकरी, वाइट कलर का वुल होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, शीप, लैम्ब, मतलब शीप का जो बच्चा, लैम्ब. लैम्ब को हिंदी में क्या बोलते हो, जो भी बोलते हो, वट एवर, माई हिंदी इज नॉट गुड. तो भेड़ार बच्चा, द लैम्ब इज सिटिंग हियर. सो लैम्ब represents innocence. कहीं ना कहीं आप लोग में अभी भी वो इनोसेंस जिंदा है. You still, despite all the storms that you have झेलोफाइड, इतना जो तूफान में से गुजरे हो, फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक बच्चा अभी भी है. वो इनोसेंस अभी भी आप में जिंदा है. अभी भी आप एक लेवल के बाद किसी का बुरा नहीं सोच सकते हो, अटक जाते हो. ऑन वन हैंड शी इज़, 4 हाथ है. 4 हाथ में से एक में तो ये लैम्प के बच्चे को पकड़े हुए है, लैप में बिठा के रखा है. तो यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू द प्योरिटी ऑफ योर हार्ट. यू हैव अ प्योर हार्ट. आज की जो कलेक्टिव हो, आप लोग का हार्ट अभी भी पॉल्यूटेड नहीं हुआ है, अभी भी कॉन्टैमिनेटेड पूरी तरह से नहीं हुआ है. अभी भी आप अच्छाई में विश्वास रखते हो. अभी भी आप वो जो गुड मॉरल्स, वैल्यूज़ है, उसको अभी भी रखते हो. यू हैव योर सेट ऑफ मॉरल्स एंड वैल्यूज़ जिसको आप डिस्पाइट ऑल द एडवर्सिटीज़ मेंटेन करते हो. सेकंड हाथ में जो है, वहाँ एक सांप है. सांप जैसा दिखने वाला नेकलेस होल्ड करके बैठी है, जो सोलर प्लेक्सस चक्रा के जस्ट ऊपर ही स्विंग कर रहा है, विच represents, अब सोलर प्लेक्सस चक्रा क्या होता है, कुंडलिनी जो जागरण होता है, दैट वी ऑल नो दैट इज स्नेक लाइक, सांप की तरह ही कुंडलिनी का जागरण होता है. सोलर प्लेक्सस चक्रा इज द सीट ऑफ विल पावर, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंस. तो जो कॉन्फिडेंस आप खो रहे थे, जो सेल्फ डाउट मोड पे आप जा रहे थे, उस मोड से अभी आपका बाहर आने का टाइम आ गया है. सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज अवेटिंग यू. आज अगर महेश्वरी पदा आई है तो वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करवा के ही वापस जाएगी. डोंट वरी अबाउट दैट. और ये सिर्फ नवरात्रि के 9 दिन की बात नहीं है, इस बार तो 10 दिन है. एनीवे, 9 दिन की बात नहीं है ये ट्रांसफॉर्मेशन कैन नेवर बी ओवरनाइट. इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम, नथिंग बिफोर टाइम. सो
आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप वो रियलाइज़ कर रहे हो एंड गुड। जिस रास्ते आप चल रहे हो, ये कार्ड उसी का कंफर्मेशन है कि आप उसी रास्ते चलो। जो भी प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो, चाहे वो लाइफस्टाइल में हो या स्पिरिचुअलिज्म में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो या जो भी हो, जो भी आप माइंडसेट लेके आगे बढ़ रहे हो वो एकदम करेक्ट माइंडसेट है। आप में फिर से वो विल पावर आ रहा है, आप में फिर से वो कॉन्फिडेंस जो खो गया था या फिर जो डगमगा गया था वो वापस आ रहा है। इट इज़ अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू और ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगा। ऑल्सो अभी आप डर रहे हो, आप आज की जो कलेक्टिव हो, जो ये देखने वाले हो, आई कैन सेंस fear of the unknown, fear of stepping out of your comfort zone. In that case, माहेश्वरी पदा अपने हाथ में ये त्रिशूल रखी हुई है। त्रिशूल stands for protection, divine protection. So you are protected. And फोर्थ हाथ में जपमाला है। सो आज की जो कलेक्टिव हो, किसी ना किसी स्पिरिचुअल साधना में, स्पिरिचुअलिटी रिचुअल या किसी ना किसी तरह से स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हो। इधर वो कोई, आई कैन सी मैनी ऑफ यू आर इन साधना, आप कोई मंत्र चांटिंग करते हो, कुछ पाने के लिए नहीं, अपने एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपने इनर वर्क। आई कैन सी टुडेज कलेक्टिव, मेजॉरिटी ऑफ माई टुडेज कलेक्टिव आर डूइंग सम काइंड ऑफ इनर वर्क, बिकॉज आपकी जो एनर्जी है बहुत ही अच्छा आ रहा है, रोशनी वाली एनर्जी आ रही है। इनफैक्ट कुछ रिटर्निंग व्यूअर्स भी इस कलेक्टिव में शामिल हो, जिनकी एनर्जी जब आप लोग पहली बार मुझसे जुड़े थे बहुत ही डार्क आ रहा था, बट धीरे धीरे वो एनर्जी लाइट हो रही है। और ये इसमें किसी और की क्रेडिट नहीं है, फुल क्रेडिट गोज़ टू यू। आपने अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप जो अपना इनर वर्क कर रहे हो, दैट मेक्स मी सो 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 हैप्पी फॉर यू एंड थैंक यू, क्योंकि आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। जिस तरह, बिकॉज आज के जो कलेक्टिव हो, आप लोग बहुत ही मैच्योर वे में जो भी झटका खाया है अपने लाइफ में, अभी बहुत ही अच्छे तरह से वो हैंडल कर रहे हो। यू आर इनटू सीरियस इनर वर्क। और यह नवरात्रि कुछ ना कुछ तो आप लोग रिचुअल कर रहे हो अपने लिए, अपना इनर वर्क के लिए, शैडो वर्क कर रहे हो, लिटरली शैडो वर्क कर रहे हो, विच इज़ वेरी गुड। द यूनिवर्स इज सो 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 प्राउड ऑफ यू। और इसीलिए आज माहेश्वरी पदा आई है टू एश्योर यू कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। जो भी आप कर रहे हो, अपने अंदर की इनोसेंस को मत खोने देना, अपना स्पिरिचुअल जो भी साधना है वो कंटिन्यू करना, अपना जो विल पावर है, जो कॉन्फिडेंस है, वो किसी भी कारण छूटने मत देना, पकड़े रखना। जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अंडरगो कर रहे हो, जो नेक्स्ट स्टेप लेने से आप थोड़े से अभी भी एप्रीहेंसिव महसूस कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अभी मैं आपके हायर सेल्फ से एक मैसेज लूँगी टू सप्लीमेंट द योगिनी रीडिंग। The first card, everything you want is on the other side of the unknown. देखा, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया। महेश्वरी पदा में क्या आया था, वो सोलर प्लेक्सस चक्रा के वहाँ क्या आया था कि यू ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अंडर वे बट यू आर फियरिंग टू टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉरवर्ड एंड दैट इज़ महेश्वरी पदा आपको ये एश्योर कर रही यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। और आपके हायर सेल्फ भी वही बोल रहे हैं कि जो भी आप चाहते हो, जो आप अननोन टेरिटरी में जाने से डर रहे हो, आपको लग रहा है कि इतने सालों का एक जो भी सेट लाइफस्टाइल है वहाँ से स्टेप आउट करना मुश्किल होता है, सबके लिए मुश्किल होता है, इसीलिए आप एप्रीहेंशन फील कर रहे हो। तो योर हायर सेल्फ इज सेइंग कि डोंट, जो भी आप चाहते हो, जो आप क्या चाहते हो मुझे पता है। आज की जो कलेक्टिव हो, आपका बस एक ही है, अपना सोल पर्पस, अपना सोल जर्नी कंप्लीट करना है, अपने सोल पर्पस के साथ अलाइन करके अपनी सोल जर्नी कंप्लीट करना है। अगर कुछ और आप चाहते हो तो दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर यू। सो जो लोग हैं आज की कलेक्टिव बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत ही सॉलिड एनर्जी के हो, तो येस, स्टेप आउट ऑफ योर टेरिटरी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन,
whatever you want, whatever you are seeking, it's on the other side of the unknown. Second card is look for the signs that will guide you to the destiny you have known all along. See, कितनी खूबसूरत कार्ड है ना, कितनी खूबसूरत मैसेज है. आपको पता है, आप जो भी सोच रहे हो, आपकी इंट्यूशन बोलो, आपका जो भी बोलो, यू हैव नोन इट ऑल अलॉन्ग. आपको पता है, ये बस आप कंफर्मेशन के लिए देख रहे हो. एंड यू लुक फॉर द साइंस. कभी कभी होता है कि दिस इज़ अ रोड, सो ऑफ कोर्स ये अचानक कुछ सोच रहे हो और उसी बेस कोई टैरो रीडिंग आपके सामने आ जाए, इवन विदाउट सर्चिंग फॉर इट, दैट इज़ ऑल्सो अ साइन. बट मोर देन दैट आई एम सीइंग के रोड पे आपको बहुत कुछ साइंस मिलेगा. सडनली कोई एडवर्टीजमेंट जो बोर्ड होता है, होर्डिंग का कोई हिस्सा, लेट्स गो, या टाइम टू फ्लाई, या फिर अचानक सिग्नल पे बैठे हो, सिग्नल ग्रीन हो जाता है. हाँ, सिग्नल तो ग्रीन होता ही है, जाम, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल, ग्रीन सिग्नल होता ही रहता है. बट एक ऐसे टाइम पे देख रहे हो, सपोज आप उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो एंड आपकी नज़र वो सिग्नल पे जाती है और वो ग्रीन हो जाता है. दैट इज़ ऑल्सो अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट गो. सो लुक फॉर द साइंस. जो कन्फर्मेशन आप ढूंढ रहे हो आपके आसपास ही है. इस वीडियो के देखने के नेक्स्ट 24 आवर्स के भीतर ऑलरेडी आप साइन को आप मिल चुका है, और साइंस विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो आपको मिल जाएगा. कंटिन्यू टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर. जो भी मौका मिले छोड़ना मत. छोटा सा छोटा मौका भी एक बड़ी मौके की तरफ ही ले जाती है. पीछे के दरवाजे से भी निकलो, या फिर पीछे के दरवाजे से भी अगर घुसो तो भी आप घर में ही घुसते हो. ज़रूरी नहीं है कि सामने का जो फाटक है, बहुत सिंघो दरजा जो बड़ा फाटक है, वहाँ से ही आप एंट्री मारो. साइड के या पीछे का छोटे से दरवाजे से भी एंट्री मार सकते हो. यू नेवर नो, एक महल का कितने सारे दरवाजे हैं. सो मेक द मोस्ट ऑफ एवरी ओपन डोर. कोई भी छोटा सा छोटे से छोटा हेल्प, छोटे से छोटा मौका, कुछ भी अभी हाथ से जाने मत देना. अगर ये इस वीडियो देखने के बाद आपके लाइफ में जो भी मौके मिलेंगे, नो दैट इट्स फ्रॉम महेश्वरी पदा. इट्स महेश्वरी पदा वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको भेज रही है. वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो एंड जैसे यूनिवर्स जिस तरफ ले जाए, जस्ट गो विद द फ्लो. यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाएगा. दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय जोगिनी, जय आदिशक्ति, शंभो.